क्लास 10 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है ना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। इसके अभी हम लोग जो आज स्टडी करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। इसके पहले हम लोगों ने जो जो पढ़ा हुआ है उसमें से क्या पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद पढ़ा था कंपेयरिंग ऑफ थ्री सेक्टर। उसके बाद पढ़ा हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। यानी ये जो होगा आपका पार्ट 5 है, पार्ट 5, क्योंकि एक पार्ट जो था वो इंट्रोडक्शन का हुआ था, ठीक है ना। ये टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो में टॉपिक वाइज टॉपिक बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया का मतलब भारत में, अब स्पेशली हमको पढ़ना है कि भारत में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, हाउ मच प्रोडक्शन प्रोड्यूस, व्हाट आर द टोटल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्र कितना उत्पादन करता है, पहला चीज। व्हाट आर द सेपरेटली प्रोडक्शन बाय द थ्री सेक्टर, व्हाट आर इट्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन द कंट्री डेवलपमेंट, है ना। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो देश के विकास में कितना काम करता है। हाउ जीडीपी इज इफेक्टेड और जीडीपी इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय द थ्री सेक्टर्स, and how many peoples are employed in each and every sector। ये तीन चीजों का प्रश्न हमको जानना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितने लोग एम्प्लॉय हैं, प्रत्येक क्षेत्र कितने वस्तुओं का उत्पादन करता है और प्रत्येक क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान होता है, यानी जीडीपी को प्रत्येक क्षेत्र मिल करके कितना डेवलप करता है या कितना डिक्रीज करता है। क्लियर है। तो हम एक तरीके से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी हैव टू कंपेयर हियर, कंपेयर सेक्टर एज अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इन इंडिया। भारत में अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे किसका, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शियरी। तीनों में हमको पढ़ना क्या है, प्रोडक्शन। दूसरा क्या पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या जानना है, जीडीपी। यानी ये तीनों चीज जानेंगे किसके लिए, अलग प्राइमरी के लिए, अलग सेकेंडरी के लिए, अलग टर्शियरी के लिए। और जब जीडीपी की बात जब करेंगे तो तीनों को क्या कर देंगे, हम एड अप कर देंगे। यही जीडीपी होता भी है। द टोटल सम प्रोडक्शन बाय द थ्री सेक्टर इज नोन एज द जीडीपी। क्लियर है। अब हम लोग एक चीज और गौर करेंगे, इसमें ध्यान देंगे कि तीनों चीजों के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए ग्राफ बार दिया हुआ है, ग्राफ बार आपके एनसीईआरटी में। तो ग्राफ बार में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसी जिस ईयर का आपका बुक प्रिंट होगा उस ईयर का ही क्या होगा, ग्राफ बार दिया रहेगा। तो उस ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। बोर्ड में जब भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आएगा तो रिसेंटली ग्राफ बार देगा, ठीक है ना। मतलब अगर किसी के बुक में तो पुराना बुक है तो 2024-25 का होगा, उससे भी पुराना होगा तो 12-13 का होगा, 17-18 का होगा। क्लियर है। यानी इससे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको कंटेंट्स देगा वो पेपर में, वो डाटा देगा, उपलब्ध कराएगा और उसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, आंसर देना। पहले ही बता दिया आपको। अब किताब पर ध्यान दे, पहला ही कर दो, इस तरह का ग्राफ बार दिया होगा, तीनों का अलग अलग ग्राफ है। प्राइमरी का, ये प्राइमरी जीडीपी का, एम्प्लॉयमेंट का, और ये है ना, तीनों का 3 ग्राफ बार दिया हुआ है, अलग अलग है। तीनों ग्राफ बार को अध्ययन करेंगे, एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी है, ये तुलनात्मक अध्ययन है। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को क्या करना है, हमको तुलना करना है। क्लियर। किसी को डाउट है क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो समझ में आ गई बात ना, ये दिक्कत है। चलिए अब कह रहा है कि ग्राफ 1 सॉ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर। ग्राफ जो पहला है उसमें तीनों क्षेत्र मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का कितना प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। प्राइमरी अपने जगह से कितना उत्पादन करता है, सेकेंडरी अपने जगह पे कितना उत्पादन करता है, टर्शियरी अपने जगह कितना उत्पादन करता है, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। ये ग्राफ 1 शो कर रहा है। कौन कौन सा ईयर दिया हुआ है, 1900,
1973, 1974 एक ग्राफ है। दूसरा ग्राफ है 2013 टू 2014। ध्यान से समझेंगे, दो ग्राफ बार दिया है। एक ग्राफ बार जो दिया हुआ है ईयर कौन सा, 1973 टू 1974, ये एक ग्राफ बार हो गया। दूसरा ग्राफ बार किसका दे रहा है, 2013-14, ये दूसरा ग्राफ बार हो गया। ठीक है, मतलब ये पहला ग्राफ में, पहला जो है ग्राफ का दो पिक्चर दिया है, एक कौन से साल का, 1973-74 का, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, और एक 2013 और 14। ठीक है, इसमें कह रहा है कि we have used the data for these 2 years because the data are comparable and authentic। इसलिए 2 साल का डाटा दिया, जो डाटा है वो कंपैरेटिबल है, मतलब दोनों से हमको क्या करना है, तुलना करना है, और जो भी डाटा दिया हुआ है वो साल के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक है, मतलब सत्य है। क्लियर? You can see how the total production has grew over the 40 year। अब देखिए जरा सा, 1974 और 2013-14 के बीच अगर आप निकालेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे, तो कितने साल का अंतर है, 40 ईयर, 40 साल का अंतर है इस डाटा में और इस डाटा में। अब 40 साल में हमको ये देखना है, ठीक है ना, कि कौन सा सेक्टर 1973-74 में ज्यादा था और कौन सा सेक्टर 2013-14 में कम हो गया, और उसके जगह पर दूसरा सेक्टर ने क्या कर लिया, स्थान ले लिया। ठीक है, तो 1973-74 में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो सेक्टर था वो कौन था, एग्रीकल्चर, यानी प्राइमरी। उससे बड़ा कौन था भाई, तो सबसे छोटा कौन सा था, सेकेंडरी था, और उससे बड़ा कौन था, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, मतलब ये वाला आ जाएगा यहां पर, क्योंकि सबसे बड़ा है, तो यहां पर हो जाएगा सेकेंडरी, और यहां पर हो जाएगा टर्सरी। क्या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 1973-74 में जो देश की अर्थव्यवस्था थी या देश का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा निर्भर करता था किस पर, प्राइमरी सेक्टर पर। उसके बाद अगर देश की अर्थव्यवस्था था, देश का प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन तो नहीं देता ये टर्सरी सेक्टर, सर्विस जो था वो कौन सा था, दूसरे नंबर पर कौन था, एक नंबर पर प्राइमरी हो गया, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी हो गया, और तीसरे नंबर पर क्या आता था, टर्सरी आता था। किस साल की बात कर रहे हैं, 1973-1974, यानी पहला स्थान 1973-74 में किसका था, तो प्राइमरी का था, दूसरा स्थान किसका था, टर्सरी का था, और तीसरा स्थान पे आ जाता था सेकेंडरी। यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि 1973-74 में हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था दैट वाज नॉट सो डेवलप कंपेयर टू द प्राइमरी एंड टर्सरी। इट means the total economy of the nation was dependent on the production by the primary sector. Onwards it was dependent on the tertiary, and the last dependency was on the secondary sector. It means it shows that the industrialization in India from 1973 to 1974 was not so much developed। क्लियर हुआ? ये बता रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था 1973-74 में डेवलप नहीं था। अब 2013 और 14 में ये टोटल जो सिस्टम है वो क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, जो 1 नंबर पर था वो 3 नंबर पर आ गया, जो 2 नंबर पर था वो कहां पर चला गया, 2 नंबर पर, और जो 2 नंबर पर ही एक, जो 2 नंबर पर था वो 1 नंबर पर हो गया, और जो 3 नंबर पर था वो क्या हो गया, 2 नंबर पर आ गया। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग किसका, इसको देखते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, टर्सरी 1 नंबर पर आ गया, 2 नंबर पर कौन आ गया, सेकेंडरी, ये 2 नंबर हो गया, और यहां पर क्या आ गया भाई, प्राइमरी, कितने नंबर पर, 3 नंबर। सिस्टम समझ में आ गया?
सिस्टम समझ में आया? 1973-74 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था टोटली निर्भर किस पर थी? प्राइमरी पर। उसके बाद स्थान किसका था? टर्सरी का। 2013-14 में प्राइमरी की जगह स्थान ले लिया किसने? टर्सरी में। जो 3 नंबर पर था वो कहां पर आ गया? 2 नंबर पर। यानी 2013-14 में टर्सरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बिकम मोर डेवलप, है ना, सबसे ज्यादा डेवलप हो गया। और जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट था वो क्या होगा? बॉटम हिल पे आ गया, नीचे आ गया। यही इससे प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम हो गया। एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? कम होगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट इसी में ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट लेने का मतलब है और यहां पे एम्प्लॉयमेंट लेने का मतलब है कि आपके पास स्किल और नॉलेज होना चाहिए, है ना। चलिए अब दोनों को तो हम कंपेयर स्टडी कर सकते हैं। ग्राफ समझ में आ गया? अब किताब पर नजर रखें। ये 40 वर्षों के दरमियान क्या अंतर आ रहा है वो हमको देखना है। अब कह रहा है कि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, ठीक है ना, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ, यहां पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाट आर द लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर इन 1973 टू 1974? क्या होगा? एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आंसर, विच इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर इन 2013-2014? टर्सरी सेक्टर। तीसरा क्या होगा? कैन यू से विच सेक्टर हैज ग्रो द मोस्ट ओवर 40 ईयर? तो टर्सरी सेक्टर ग्रो किया सबसे ज्यादा। पांचवा है, व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013-2014? तो ये जीडीपी जब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर तब हम लोग पता चलेगा। आगे बढ़े। अब यहां से टॉपिक चेंज किया है, कह रहा है कि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ावा देने में तृतीय क्षेत्र का अहम योगदान हो गया। कब? 2013 और 2014। यानी तृतीय क्षेत्र का अगर डेवलपमेंट नहीं करेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी का कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। यहां 2-3 क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस उस पर भी करेंगे। कह रहा है कि ओवर द 40 years बिटवीन 1973, 1974 and 2013 to 2014, while production in all the 3 sectors has increased. कह रहा है कि 40 वर्षों में उत्पादन जो है वो हर क्षेत्र में बढ़ा है, यहां तक कि एग्रीकल्चर में भी बढ़ा है, एग्रीकल्चर में भी बढ़ा। और पहले तो एग्रीकल्चर में था ही, 40 वर्षों में एग्रीकल्चर में भी क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहां पर देखने को मिला? सेकेंडरी और टर्सरी में। इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्सरी सेक्टर। लेकिन सबसे ज्यादा विकास कहां पर हुआ? 40 वर्षों में विकास सारे क्षेत्रों में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विकास किसमें हुआ? टर्सरी सेक्टर में। ऑलरेडी द ग्राफ बार शो that the more development in the tertiary sector found according to the graph or according to the data which is provided by the NCERT. The tertiary sector has emerged as the largest production sector in India, replacing the primary sector. tertiary sector का ज्यादा विकास हुआ, रिप्लेस किया किसको? मतलब प्राइमरी सेक्टर को हटाते हुए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसका हुआ है? तो टर्सरी सेक्टर का हुआ, ठीक है। Why the tertiary sector becomes so important in India? अब ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए। Why, क्वेश्चन आ जाएगा, why become so important in India? कहा कि भारत में तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? व्हाई टर्सरी सेक्टर बिकम सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? ये आंसर है, इसका आंसर समझेंगे 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है, यही पर आंसर समझेंगे। पहला उसका 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन आंसर में क्या हो जाएगा? फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, तीनों रीजन है, समझेंगे, ठीक है।
पहला रीजन क्या कर रहा है, भारत में तृतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने का पहला रीजन क्या हो रहा है, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज द हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। कह कि विश्व का कोई भी देश हो भाई, वहां पर एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, पोस्ट ऑफिस चाहिए, है ना, पुलिस प्रशासन चाहिए। तो ये सब जितने भी वर्ड हैं दैट कम्स अंडर द, इसके अंदर अंतर्गत आते हैं, किस क्षेत्र में आएंगे, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। जितने भी वर्ड मैंने बताया है, कौन कौन सा वर्ड बताया, एजुकेशन बताया, बैंकिंग बताया, है ना, हॉस्पिटल बताया, पोस्ट ऑफिस बताया, रेलवे बताया, डिफेंस बताया, पुलिस बताया, ये सारे सर्विसेज, सारे जो वर्ड है किसके अंतर्गत आएंगे। तो जिस देश में ये सारे सर्विसेज क्या होंगे, डेवलप होंगे, वो सेक्टर क्या करेगा, ज्यादा डेवलपमेंट करेगा ना, ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, ज्यादा ये सेवाओं को क्या करेगा, मोर देन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सर्विस सेक्टर। तो विच सेक्टर बिकम डेवलप, कौन सा सेक्टर डेवलप करेगा, टर्सरी सेक्टर डेवलप करेगा, ऑब्वियसली। पहला कारण समझ में आ गया। एनी कंट्री दैट रिक्वायर्ड or services based on these services provided by the country like a hospital, education, post office, railway, defense, police, insurance companies etc. ये सारे चीजें कहां पर है, किसी भी देश के लिए क्या होती है भाई, जरूरत होती है। पहला रीजन समझ में आ गया। दिस कैन बी कंसिडर एज अ बेसिक एक्टिविटी, बेसिक सर्विसेज। अब दूसरा भी क्वेश्चन देगा यहां पर, व्हाट इज बेसिक सर्विसेज। ये तो क्वेश्चन समझ में आंसर आई। दूसरा क्वेश्चन क्या देगा भाई, दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज बेसिक सर्विसेज। आंसर क्या होगा इसका, हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंश्योरेंस कंपनीज, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ऑफिस आर नोन एज द बेसिक सर्विसेज। और किसी भी देश के लिए बेसिक सर्विसेज की क्या है, जरूरत है। बिना बेसिक सर्विसेज का कोई भी देश डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, पहला रीजन समझ में याद हो गया, पहला रीजन याद हुआ। व्हाई टर्सरी सेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया का पहला रीजन क्या हुआ, पहला रीजन कहां से स्टार्ट किया है, तो कह रहा है कि इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच है, यहीं से स्टार्ट है। इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ऑफिस, These are known as the basic services। इनको क्या कहते हैं हम, बेसिक सर्विसेज कहते हैं। In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services। और कोई भी देश जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उन देशों में इन सेवाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। This type of the basic services are always provided by the government in a developing country। तो देश जो डेवलपिंग कर रहा है, तो इन सेवाओं को क्या करेगा भाई, ज्यादा वैल्यू देगा, ज्यादा इन सेवाओं को क्या करेगा, लागू करेगा। ज्यादा सेवाओं को लागू करेगा तो उसके देश की जनता को ज्यादातर इस तरह के क्या मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। इसके कारण ये सेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। सेकेंड रीजन है, the development of agriculture and industry led to the development of a service sector such as transport, trade, storage and like as we have already seen। और कह रहा है, दूसरा रीजन कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या हो, डेवलप हो, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कैसे डेवलपमेंट होगा, तो तीन चार चीजों का डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर तब डेवलप होगा जब टर्सरी सेक्टर डेवलप हो। तो टर्सरी में क्या क्या डेवलप हो भाई, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो, ट्रेड डेवलप हो, गोडाउन्स डेवलप हो, ठीक है ना। तो जब ये डेवलप होंगे, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी भी क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो गोडाउन्स ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, ट्रेड ले लो, ये भी शब्द किससे जुड़े हुए हैं, तो टर्सरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। बेसिक सर्विसेज के लिए तो देश को रिक्वायरमेंट है ही,
और देश की सरकार बेसिक सर्विसेज को क्या करती है, प्रोवाइड करती ही है। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या हो, इफ यू वांट दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर शुड बी डेवलप, देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड गोडाउन सिस्टम मस्ट बी क्या होना चाहिए, डेवलप, वो उसको भी डेवलप होना चाहिए। तो जो द ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड द गोडाउन, दिस वर्ड्स आल्सो कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर। क्लियर हुआ? Greater the development of a primary and secondary sector, more would be demand for such services. जितना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज क्या होगा, डेवलप होगा, उतना ही ज्यादा उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्ट की, ट्रेड की, स्टोरेज की, गोडाउन की जरूरत पड़ेगी। यानी जितना ट्रांसपोर्ट, ट्रेड है ना, गोडाउन, स्टोरेज जितना ज्यादा डेवलप होंगे, इसका मतलब है कि सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जब उसको रखने की जरूरत पड़ेगी, उत्पादन होगा तब न रखने की जरूरत पड़ेगी, उत्पादन होगा तब न माल ढोने की जरूरत पड़ेगी। तो जितना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलप हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा डेवलपमेंट किसका होना चाहिए, टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए। तब जाकर के प्राइमरी और सेकेंडरी भी क्या कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। थर्ड रीजन, तीसरा है, एज इनकम लेवल राइजेस, जैसे जैसे हमारा आय क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। लक्ष्मी जी जब पैसा रुपया पॉकेट में आने लगेगा, लक्ष्मी जी जब आना शुरू हो जाएंगी, तो घर का खाना पसंद पड़ेगा नहीं, कम से कम शेड्यूल बन जाएगा भाई, है ना, कि सप्ताह में एक दिन क्या करो, होटल में चलो, है ना। जैसे जैसे लक्ष्मी जी का प्रवाह और क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो अभी लोकल टाउन में हो तो साल में टूर बनने लगेगा कि नहीं, क्या करना है, निकलना है थोड़ा सा, 10-15 दिन घूम करके आ जाए, है ना। जैसे जैसे लक्ष्मी जी का आगमन होगा पॉकेट में, तभी सदर हॉस्पिटल, पीएमसीएच में काम चल जा रहा है, आईजीआईएमएस में क्या हो रहा है, काम चल जा रहा है। जैसे जैसे लक्ष्मी जी का आगमन होगा तो रूबन दिखेगा, है ना, हॉस्पिटल प्राइवेट दिखेगा ना। क्लियर है? वही चीज कह रहा है कि एज इनकम लेवल राइजेस, जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपुल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट। तो कुछ लोग मांग करना शुरू कर देंगे कि ना भैया, एक दिन घर का जो चूल्हा चौकी है उसको क्या करो, उपवास रखो, चलो विथ ऑल फैमिली वी प्रोसीड टुवर्ड द होटल। क्योंकि भाई लक्ष्मी जी का जो पैर है वो स्थिर नहीं रहता, वो गतिमान रहता है, चालू रहता है। तो बाहर खाना जाएंगे, टूरिज्म अभी बताएं, साल में एक बार 2 बार टूर बन जाएगा। उसके बाद शॉपिंग, है ना, पटना का जो सबसे टॉप मॉल है उसमें चलो, है ना, पैसा कहाँ रखाएगा, उसका पर है जाने का, नहीं है तो क्या विकल्प है, नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है। मम्मी का हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है जी। जब आ जाएगा तुम्हें लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन जाएगा, है ना, तो मम्मी का हाथ का खाना भूला जाएगा। उस समय होटल याद पड़ेगा, टूरिज्म याद पड़ेगा। आगे देखो, ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, मेदांता याद पड़ेगा, रूबन याद पड़ेगा, है ना, दिल्ली का एम्स, अपोलो याद पड़ेगा। एम्स में अच्छा इलाज नहीं होता, पीएमसीएच में अच्छा इलाज नहीं होता, आईजीआईएमएस में अच्छा इलाज नहीं होता, सदर हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं होता। सीधे कहां पर, भगवान न करे ऐसा नौबत आए किसी के, हॉस्पिटल तो दूर दूर तक किसी के नसीब में भी ना हो, ठीक है ना। हॉस्पिटल के लिए प्राइवेट स्कूल, छोटा मोटा स्कूल में पढ़ते हो तो काम चलने वाला नहीं है, जो टॉप स्कूल होगा, है ना, भले पढ़ाई होता हो या उसका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, इंडिया लेवल पर होना चाहिए। तो जब इंडियन लेवल पर होगा ब्रांड नेम, तो भाई उसका तो पढ़ाई होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा। तो हमारा बेटा कहां पर जाएगा, उसमें पढ़ने जाएगा, लोकल स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में क्या होगा, जल्दी से मम्मी पापा कहेंगे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, आईआईटी का डिग्री कैसे ले ले भाई, ये संभव है नहीं, बीटेक का डिग्री मिल जाएगा, एमबीबीएस का डिग्री मिल जाएगा, है ना।
प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो जाएगा। यू कैन सी दिस चेंजेस क्वाइट शार्पली इन द सिटीज। ये सारे परिवर्तन आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? सिटीज में देखेंगे। तो अब ये बताओ कि जितना भी आप लोगों ने वर्ड पढ़ा है, ईटिंग आउटसाइड, वो भी क्या है? सर्विस है ना। टूरिज्म क्या है? सर्विस। हॉस्पिटल क्या है? सर्विस। स्कूल क्या है? सर्विस। तो इनका भी मांग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो ये सारे चीज क्या हो रहे हैं? डे बाय डे डेवलप हो रहे हैं। तो भारत में टर्सरी सेक्टर डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर हो गया? हर जगह टर्सरी है। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज, नेसेसरी सर्विसेज, दिस ऑल सर्विसेज आर बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द service sector or a tertiary sector. That's why tertiary sector becoming so important in India. अब याद रखने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो पहला में एक शब्द आया है बेसिक सर्विसेज, दूसरा में एक शब्द आया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी विकसित करना चाहिए। तो हमको ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रेड और स्टोरेज क्या होना चाहिए? विकसित होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज से दूसरा पॉइंट याद आ जाएगा। पहला पॉइंट आ जाएगा याद किससे? बेसिक सर्विसेज से। और तीसरा पॉइंट याद आ जाएगा किससे? लक्ष्मी जी के आगमन से। तो ये तीन कारण है जिसके कारण टर्सरी सेक्टर भारत में क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है। याद भी करने का तरीका बता दिए। कौन सा? हाँ, इसी का इसका आंसर है। कैसे याद करेंगे हम? तो एक एक चीज याद कर लो ना, क्वेश्चन सेम आएगा, एकदम हूबहू यही आएगा 2027 में, एकदम छपा हुआ है, समझ लो। क्या जाएगा कि वाई टर्सरी सेक्टर बिकम सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? तो फर्स्ट रीजन में क्या लिखेंगे? सम बेसिक सर्विसेज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, लाइक एजुकेशन, हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टमैन, रेलवे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरा में क्या आ जाएगा भाई? इफ वी वांट टू डेवलप अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, सो इट नीड टू डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड ट्रेड। ठीक है, क्लियर हो गया। और फिर तीसरा में क्या लिख देंगे? एज इनकम लेवल rises, some people demanding eating outside, better education, better tourism facility, hospitality, private hospital, ये लिखा जाएगा। याद हो गया? चलो, स्पेशली इन द बिग सिटी। फोर्थ, चौथा कारण कौन सा है? ये फोर्थ भी कारण है। ओवर द पास्ट डिकेड our show certain new services as those based on the information and communication technology has become important and essential. चौथा में कह रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन के नाम से जान रहे हैं। ये काफी तेजी से क्या हुआ? आगे बढ़ा। आज से 20 साल पहले किसी के घर में डायलर फोन हुआ करता था, बीएसएनएल का। 20 साल में कितना परिवर्तन हो गया कि जहां पर लोग अपने एक एक घर में टेलीफोन का बिल नहीं चुका पाते थे, वहां पर एक एक घर में 20-20 को क्या है? मोबाइल है, और हर मोबाइल का कीमत 20,000 से ऊपर है। और हम फिर भी रोना रो रहे हैं कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री। आप झुग्गी झोपड़ी में जाकर के देखो, आईफोन रखा है ना, और फिर भी हम रोना रो रहे हैं कि क्या भाई हम गरीब हैं। किस बात की गरीबी? गरीबी कहां तक? दूर दूर तक तो छोड़ करके भाग चुकी है आपको। लेकिन हम सरकार को नोच रहे हैं एकदम। किस नाम पर भाई? कि हम गरीब हैं। कहां गरीब है? आप 350 का डाटा डलवा ही ले रहे हो, 25-70 हजार का फोन पॉकेट में लेकर के चल रहे हो, है ना। पेट्रोल बंद, मोदी जी ने पेट्रोल बंद करने का आह्वान कर दिया, फिर भी पेट्रोल बंद नहीं हुआ। गाड़ी है रोड पर चली रही है। और नहीं तो पॉकेट में पैसा है तब ना जी जाकर टंकी फुल करा रहा सब। हमारा जल्दी से टंकी फुल कर दीजिए। कहां पैसा की कमी है? कहां गरीबी है? हमको तो नहीं दिखता है गरीबी। फिर भी अगर गरीबी के श्रेणी में अगर नाम लिखवाना हो तो सबसे ज्यादा संख्या लोगों का ही रहेगा कि आई एम पुअर, माय फैमिली इज पुअर। ठीक है, चौथा में हो जाएगा
कुछ एसेंशियल सर्विसेज है जैसे कम्युनिकेशन हुआ, आईटी हुआ, ये चौथा है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा भाई? टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत। किसमें? एसेंशियल, तो दूसरा है टॉपिक। अब यहां पर कहा कि however you must remember that not all of the service sector is growing when equal। लेकिन ये सोचना है कि सर्विस सेक्टर में भी, सर्विस सेक्टर में लाखों तरह के सर्विसेज है ना, तो सर्विस सेक्टर में भी सारे सर्विसेज एक समान डेवलप नहीं किए। सर्विस सेक्टर में भी कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनमें विकास नहीं हुआ, जैसे फुटपाथ पर बेचने वाले लोग, फुटपाथ पर दुकान पर फल सब्जी बेचने वाले लोग, ये भी तो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। डेवलपमेंट हुआ किसमें? हॉस्पिटल में हुआ, एजुकेशन में हुआ, टूरिज्म में हुआ, ईटिंग आउटसाइड में हुआ, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सब चीजों में डेवलपमेंट हुआ। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं किसमें? सर्विस सेक्टर में ऐसे भी सर्विसेज हैं जिसमें इक्वली डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक समान विकास नहीं हुआ। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। भारत के सेवा क्षेत्र में अलग अलग प्रकारों को रोजगार मिलता है, अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार। यानी देखा आप लोगों ने, टीचर भी है उसका अलग रोजगार है, गवर्नमेंट टीचर है उसका अलग रोजगार है, प्राइवेट टीचर है उसका अलग रोजगार है, ठेला लगाने वाला का अलग रोजगार है ना, और गवर्नमेंट सर्विस करने वाला का अलग रोजगार। तो सब आएंगे किस में? टर्सरी सेक्टर में। लेकिन सेक्टर क्या हुआ? सर्विसेज क्या हो गया? बढ़ गया। As one end, there are a limited number of the services that employ a higher skill and educated worker। सर्विस सेक्टर में ही कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जहां पर अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, तो वहां पर स्किल और नॉलेज क्या चाहिए? ज्यादा हाई चाहिए। और जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो सर्विस सेक्टर में जा नहीं सकते, मजबूरन क्या करना पड़ेगा? विवश होकर के क्या करना पड़ेगा? इफ योर एजुकेशन स्किल इज नॉट डेवलप, इफ यू हैव नॉट अ fully education और यू हैव नॉट नॉलेज, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? अपना व्यवसाय करना पड़ेगा। वो भी किसके अंतर्गत आएगा? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। There are a very large number of the workers engaged in the services such as a small shopkeeper। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटा छोटा दुकान लगाए हुए हैं। रिपेयर पर्सन है ना, प्लम्बर का काम करने वाला, इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाला है ना, रिपेयर पर्सन है। ट्रांसपोर्ट पर्सन, ट्रक ड्राइवर वगैरह, व्हीकल ड्राइवर वगैरह एक्सेट्रा। These people have barely managed to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunity for the work are available to them। ये मुश्किल से अपने जीवन यापन करने के लिए क्या कर पाते हैं? कुछ कुछ कमा पाते हैं। क्यों कमा पाते हैं? क्योंकि इनके पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है, इसलिए फुटपाथ पर दुकान लगा लिया, ड्राइवर बन गए, रिपेयर पर्सन का क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, शॉपकीपर का काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन नहीं होने के कारण हायर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल पाए। Hence only a part of this sector is growing is important। You shall read more about this in the next section। अगले सेक्शन में हम ज्यादा अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है where are the